दीपदान। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में वर्मा जी ने बलिदान और त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया है। संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा संग्राम सिंह के निधन के पश्चात उनके अनुज पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राजा बनकर निष्कंटक राज करना चाहता है। कुल परंपरा के अनुसार संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर उदय सिंह को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्प वयस होने के कारण उसका उत्तराधिकारी नहीं था। अतः उदय सिंह के संरक्षक के रूप में बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी गई। दीपदान उत्सव के बहाने वह कुंवर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र करता है। कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली पन्नाधाय चित्तौड़ के राजमहल में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उदय सिंह तुलजा भवानी के मंदिर में लड़कियों के नृत्य को देखकर आ जाता है और पन्नाधाय को लेकर फिर जाना चाहता है। अनहोनी की आशंका से पन्नाधाय ने उसे पुनः वहां नहीं जाने देती है। कुंवर उदय सिंह रूठकर शयन कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में सोने चला जाता है। कुछ समय पश्चात रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना, जो कुंवर के साथ खेला करती थी, कुंवर को अपने साथ ले जाने के लिए पन्ना के पास आती है। सोना को बनवीर ने उदय सिंह को साथ लाने के लिए भेजा था। पन्ना बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप लेती है और वह सोना से टाल मटोल कर देती है। कुछ ही क्षण पश्चात कुंवर को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। उदय सिंह के सो जाने की बात सुनकर वह चला जाता है। उसी समय शामली नाम की दासी चीखती हुई पन्ना के पास आकर बताती है कि बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह इधर ही कुंवर की हत्या के लिए आ रहा है। दासी की बात सुनकर पन्ना व्याकुल हो जाती है और कुंवर की रक्षा का उपाय सोचने लगती है। कुंवर को लेकर पन्ना कुंभलगढ़ भाग जाना चाहती है, लेकिन राजमहल को तो चारों ओर से बनवीर के सैनिकों ने घेर लिया है। संयोगवश महल का जूठन उठाने वाला कीरत बारी एक बड़ी सी टोकरी लेकर वहां आ जाता है। पन्ना दृढ़तापूर्वक उससे सारी बातें बताती है। स्वामी भक्ति कीरत बारी पन्ना की योजना अनुसार उदय सिंह को टोकरी में लिटाकर महल से बाहर लेकर चला गया। अब पन्ना सोचती है कि बनवीर को कुंवर के विषय में क्या बताएगी। अंततः वह सोचती है कि कुंवर उदय सिंह की सैया पर चादर उड़ाकर अपने पुत्र चंदन को सुला देगी। उसी समय वहां चंदन आ जाता है। पन्ना उसे कुंवर उदय सिंह की सैया पर लिटाकर लोरियां गाते हुए सुला देती है। इस प्रकार उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करने को पन्ना तत्पर हो जाती है। उसी समय बनवीर हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वह जागीर का प्रलोभन देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सहायक बनाना चाहता है, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है। वह बनवीर को फटकारती है। क्रोधित होकर कहने लगती है। क्रोधित बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही तलवार से मौत के घाट उतार देता है। वह क्रूरतापूर्वक शब्दों में कहने लगता है, यही है मेरे माल का कंटक।
बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ यह कहानी एकांकी इसी जहाँ समाप्त हो जाती है। एकांकीकार ने पन्ना के चरित्र से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हित का बलिदान करना पड़ता है। त्याग से मनुष्य महान तथा स्वार्थ लिप्तता से नीच बन जाता है।